हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मैं आपको स्फीयर का पार्ट 1 पिछले वीडियो मैंने शेयर किया था, उसी का अगला पार्ट है आपका पार्ट 2। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। इसमें देखिए कई सारे 3 टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। क्या क्या है आर्टिकल्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू गिवन सर्किल। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए इसको डायग्राम में देखिए, इसको बना के दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्फीयर है, स्फीयर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। स्फीयर क्या है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने, इसको दैट इज इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ s बराबर 0। इसका मतलब समझ में आ गया। एक्सप्रेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और p ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को मैंने p लिख दिया, दैट इज p बराबर 0। स्फीयर s बराबर 0 को किससे कट करना है आपको, प्लेन p बराबर 0 से कट करना है। तो जब इसको आप कट करेंगे, देखिए ये प्लेन से जब आप कट करेंगे तो यहाँ लाइन जैसे दिखाई देगी आपको। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक सर्किल बनता है, ठीक है। ये एक सर्किल बनता है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है स्फीयर की, ये रेडियस है सर्किल की। आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्किल, और ये ओ इसका सेंटर। ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। और ये आपका जो मैं सी लिख रहा हूं, सी क्या है, ओ का मतलब ओरिजिन सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। सी का मतलब है सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल, इतनी चीजें मैंने लिख दी। तो ऑब्वियसली फिगर से जो स्मॉल आर आएगा वो क्या होगा, इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूं मैं। ये जो आपका OC है उसको मैंने क्या बोल दिया, P। ऑब्वियसली P द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू गिवन प्लेन। लीजिए आर का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप सब जानते हो कि स्क्वायर रेडियस निकालना बता चुका हूं पिछली वीडियो में आपको मैं। और पी लेंथ आप परपेंडिकुलर, लेंथ आप परपेंडिकुलर निकालना भी जानते हैं आप लोग। पॉइंट से किसी प्लेन पर डाल देंगे, प्लेन आपको दिया गया होगा। ये स्फीयर एस बराबर 0 है, और ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन P बराबर 0 है, ठीक। अब बात को बहुत गौर से समझिएगा, यहां पर कैसे इसको करना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ओनियन लिया है, इसको आप जस्ट लाइक इमेजिन कीजिए कि स्फीयर है आपका, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमने प्लेन लिया है। देखिए ये आपका नाइफ है, चाकू। चाकू एक क्या, देखिए प्लेन है आपका। इससे उसको कट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। सब काटते हैं घर में, छल्लेदार सैलेड बनाते हैं जब इसको देखिए कट करती है। देखिए प्लेन विद स्फीयर, प्लेन विद स्फीयर। तो देखिए इसको अंदर जब धसा देंगे आप तो नीचे क्या बनेगा, देखिए ये देखिए नीचे क्या बनेगा, ये देखिए नीचे क्या बनेगा, सर्किल बनेगा आपका। ये देखिए, तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, दोनों सी में देखिए ये जो सर्किल है आपका, ये क्या है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। और ये देखिए खास बात देखिए कि आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से आपका एक लाइन गई है अंदर की ओर,
ये देखिए अंदर एक लाइन गई है पूरी ये, तो सेंटर दोनों के क्या होंगे, देखिए सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर दोनों के इसी लाइन में होंगे आपके, इस लाइन में क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर होगा आपका। ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग ओसी वाली लाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जो है मैं कहता हूं ऐसे, तो ये हमारा ये उसी उस लाइन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर हमारे एक ही लाइन में होंगे। इनफैक्ट अगर मैं कहूं इन शॉर्ट, तो सीज लेंथ ऑफ सीज पर पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर टू द गिवन प्लेन, ठीक है। तो अगर कभी सवाल हमको देगा तो पी का इक्वेशन देगा प्लेन का, हम लोग इजिली स्मॉल पी निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्फीयर ग्रेड हमको पता होगी, और फिर हम लोग आसानी से आर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर होता है। अब रह गई बात, क्वेश्चन है सी कैसे निकाला जाएगा। तो सी के बारे में लिख दूं यहाँ पर, सी क्या है, देखिए सी सेंटर ऑफ सर्किल तो है, लेकिन निकालो कैसे, इसको बोलेंगे हम सी क्या है, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द गिवन प्लेन। ओ से प्लेन पर डालेंगे लंब का क्या, लंब पाथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। मैं आपको सबको सिखा चुका हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं आप लोग। ये प्लेन है आपका, आपने कहा ये देखिए मैं रिमाइंड करा दूं, ये x1 y1 z1 है, और ये प्लेन है आपका ax by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोग, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ चीज को। इक्वेशन आप जब आप pn लिखते हैं, इक्वेशन आप pn क्या होता है, x माइनस x1 अपान, ये इसका नॉर्मल है, a y माइनस y1 अपान b z माइनस z1 अपान c बराबर लेमडा, ठीक। तो आपका ये जो आता है ये क्या आता है, a लेमडा प्लस x1 b लेमडा प्लस y1 c लेमडा प्लस का z1। आप सब जानते हैं कि n क्या होगा, इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसको आप सेटिस्फाई करा देते हैं, तो इससे क्या होता है आपका लेमडा का मान आ जाता है। जैसे ही लेमडा मिल जाता है आपको पॉइंट n कन्फर्म हो जाएगा और डिस्टेंस pn आपको मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आप चाहे तो इससे जो ये चित्र में जो आप ओसी देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, क्या आपका pn है, इसको मैं pn लिख दूं या ओसी लिख दूं आपके लिए बेहतर हो जाएगा। लीजिए मैं इसको ओसी लिख दे रहा हूँ, वो का मतलब ओरिजिन ही नहीं होता हमेशा, जो मैंने फिगर में वो लिख दिया तो मतलब सेंटर स्फीयर है। तो देखिए, तो आपने कहा सी हमको सर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द गिवन प्लेन है। इससे हम लोग ओसी भी निकाल सकते हैं, नहीं आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से निकालना तब भी आपको डिस्टेंस फार्मूला से भी ओसी आ जाएगा। इसका एक सवाल देखते हैं तो बात कंफर्म हो जाएगी, ठीक। इसका एक सवाल देखते हैं, मेरे पास सवाल है, यहाँ पर सवाल है मेरे पास। प्लेन आपको दिया है, इसमें लिखा है सवाल, स्फीयर आपको दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो प्लेन है वो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। ये स्फीयर है, ये प्लेन है, गिवन स्फीयर गिवन प्लेन। देखिए स्फीयर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे आप इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, एक्स बाई 3 माइनस का 5/3y माइनस का 2/3 इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर हो जाएगा, वो सेंटर कितना होगा, देखिए सेंटर हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस का 1/6, 2u होता है ना, और 2b माइनस का 5/6 और 0। रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब कैपिटल आर, रूट यू स्क्वायर 1/36 25/36 माइनस डी यानी कि प्लस का 2/3। ये आ गया आपका 36 आ गया, यहाँ पर देखिए 36 में आपका आ गया 25, 1 + 25 और 12 दूनी 24, ये 50 √50/36।
ये रेडियस ऑफ स्फीयर आ गई। और तो देखिए अब मैं इसमें पूरा फिगर बनाता हूं। तो पहले स्मॉल रेडियस की बात करें, ऑब्जेक्टिव में जाता है तो देखिए मैंने रेडियस पूछता है तो पी क्या होगा। इन शॉर्ट अगर पी निकालना चाहें तो पी क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस प्लेन। तो पी क्या होगा बोलिए, ए x1, ए यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ए x1 कितना आगे देखिए -1/6 प्लस by1 प्लस का 5/6 प्लस cz1 है ही नहीं उसमें आपका, प्लस डी मतलब -2 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, सॉरी a² प्लस b²। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका, देखिए ये आपका आ गया -11 बटे माइनस कितना आ गया आपका, ये निगेटिव वाला माइनस का 13/6 प्लस का 5/6 अपॉन √2 आ गया माइनस का 8/6√2 माइनस का 8/6√2। ठीक है, ये आ गया आपका P। तो देखिए स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R² यानी कि 25/36 माइनस P² कितना आ गया 64/36 दूनी 72। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी है कहीं अभी आपका। आर का मान देखिए यहाँ पर, सॉरी ये हमने यहाँ 50 है ना आपका, तो 50/36 ये लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया रूट के अंदर 72, 100 माइनस 64, तो कितना आ गया आपका 36/72 यानी कि 1/√2 हमारा आंसर आ गया। ये आपने रेडियस निकाल लिया। ठीक, इस सवाल को मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें मुझे आपको सेंटर ऑफ सर्किल भी बताना है। आपको सेंटर ऑफ सर्किल कैसे होगा, देखिए आपका जो प्लेन वो क्या लिखा है, ये लिखा है स्फीयर ऑफ स्फीयर का सेंटर क्या लिखा है, ये लिखा है। तो देखिए ये जो आपका प्लेन है, ये जो प्लेन है वो क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है x + y = 2। सेंटर ऑफ स्फीयर के आपका -1/6 5/6 और 0। ठीक, ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑफ ओसी क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ ओसी क्या होगा, देखिए x - x1 y - y1 और z - z1 अपॉन a यानी कि 1। इसको जो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्शन है सीधा नॉर्मल के 1 1 और 0। ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे लैम्डा कर दीजिए। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट सी क्या होगा आपका, सी बराबर हो जाएगा लैम्डा -1/6। ये देखिए लैम्डा -1/6 और लैम्डा प्लस का 5/6 और 0। ठीक है, अब ये देखिए सी क्या है, सिंस सी lies in plane, hence पहले सेटिस्फाई करा दीजिए x + y = 2। तो 2 लैम्डा कितना आ गया 4/6 = 2। 2 लैम्डा = कितना आ गया आपका 8/6। तो लैम्डा = आ गया 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो लैम्डा कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, शायद सी बात है। देखिए एक्स वाई प्लेन में है, प्लेन ये आपका, इस प्लेन में क्या देखिए लैम्डा रखेंगे तो एक्स आएगा और वाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0 होगा। ठीक है, तो
तो जब पुट कर देंगे तो सेंटर कितना आ जाएगा, देखिए 2/3 में 6 घटाइए कितना आएगा, 2/3 माइनस 1/6, ये 3/6 हो गया, 4/6 माइनस 1/6 कितना आ गया 1/2, ठीक है। और 2/3 में 5/6 जोड़ दीजिए, 2/3 में 5/6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 4/6 प्लस 5/6 9/6, 3/2 कामा 0। वेरीफाई करना है आपको। देखिए x प्लस वाई करने पे कितना आता है, x प्लस वाई जब आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, देखिए ये आपका 2 ही आ रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि सेंटर ऑफ स्फीयर सर्कल कैसे निकालते हैं और सेंटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं और रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। ये था आपका प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसके आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए एक टॉपिक होता है ग्रेड सर्किल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेड सर्किल। जैसे आप इसको प्याज को काटते जाएंगे, इस प्याज को अगर आप काटते जाएंगे बिल्कुल नीचे से इसको, तो जब जैसे आप इसको पहले नीचे काट देंगे, फिर और ऊपर काट देंगे, फिर और ऊपर काट देंगे, तो बीच में एक मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज का सर्किल मिलेगा आपको। ये देखिए सबसे बड़ा साइज का सर्किल मिलेगा आपको, ये देखिए बिल्कुल, ये क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बीच में होगा आपका, ठीक है। ये सर्किल बिल्कुल बीच में होगा आपका। तो जहां पे सबसे बिल्कुल बीच में आप जाएंगे, बीच में बिल्कुल, तो आप जब बीच में बिल्कुल पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा साइज का सर्किल मिलेगा, उसे बोलते हैं ग्रेड सर्किल, ठीक है। तो कहते हैं ग्रेड सर्किल क्या है, ग्रेड सर्किल, ये देखिए मैं स्फीयर बना रहा हूं, इसको आप काटते जाएंगे, ये देखिए काटते जाएंगे तो सबसे बड़ा सर्किल बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा जहां पर सेंटर ऑफ स्फीयर है। और ये जो सर्किल मिलेगा हमको यहाँ पर, वो हमारा कहला है ग्रेड, मतलब महानतम यानी सबसे बड़ा सर्किल, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेड सर्किल। ग्रेड माने बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया ग्रेड सर्किल। ग्रेड सर्किल का सेंटर ऑफ स्फीयर एंड coincides with center of सर्किल। अब इसको लॉजिक समझ लीजिए। जब आप कहते हैं ये दोनों एक, जब जो फिगर आपने बनाया था, इसमें ये फिगर बनाया था आप लोगों ने यहाँ पर, तो अगर ये बताइए P की वैल्यू 0 हो जाए, ये आपका कैपिटल R था, ये स्मॉल r था। अगर P की वैल्यू 0 यानी कि इसको उठा के आप कहाँ ले आए, इसको उठा के आप लोग यहाँ ले आ रहे हैं, तो बताइए ऑब्वियसली R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर था आपका, स्मॉल r की वैल्यू थी आपकी R² माइनस का P², और जब P 0 हो जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों की रेडियस बराबर हो गई, ये उठ के यहाँ पे आएगा, दोनों सेंटर भी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भी तो R है आपका, ठीक, ये R है, ये R है आपका। तो इस सेंटर जब दोनों बराबर हो गए तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, उठ के यहाँ पे आ गया, तो दोनों सेंटर तो क्या कर देंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, इट्स ग्रेड सर्किल। इसका जो ग्रेड सर्किल है उसका सेंटर क्या होगा, वहीं मिलेगा जहां पे क्या होगा, स्फीयर का सेंटर होगा। इसका एक प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको, समझ में आ जाएगी बात, पर स्पेशल सवाल है। तो यानी कि क्या हुआ, ग्रेड सर्किल का जो सेंटर होता है वो कोइंसिडेंट होता है, किसके साथ संपाती होता है, कोइंसाइड करते साथ में स्फीयर के सेंटर के साथ, ठीक है। तो इसका भी एक सवाल मिलेगा आपको। फिलहाल एक चीज मैं आपसे बात कर लूं, इस टॉपिक के बारे में बात करूं, फिर आगे मैं बात करूंगा। पहले इसके बारे में बात करूंगा, फिर उस बारे में बात करूंगा। सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल, ठीक। जैसे मैंने कहा आपसे, आपने कहा सर S बराबर 0, इस आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इस आर्टिकल की, सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल। सर्किल क्या होगा, S बराबर 0, P बराबर 0, स्फीयर अलॉन्ग विद प्लेन रिप्रेजेंट ए सर्किल इन 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखाता है, सर्किल, ये स्फीयर है, ये प्लेन, दोनों मिलकर क्या दिखाएगा आपका, सर्किल। तो कहते हैं एक सर्किल से कितने स्फीयर जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर स्फीयर सकते हैं। देखिए मैंने जो बनाने का प्रयास किया, यहाँ पर ये स्फीयर गया देखिए, और इससे आपका ये स्फीयर भी जा सकता है आपका, इससे आपका
ये स्फीयर हो सकता है आपका, ये स्फीयर यानी कि एक सर्किल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर। इन शॉर्ट हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ स्फीयर्स passes through a given सर्किल। मतलब हुआ एक सर्किल से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर जाते हैं, इस फैमिली को बोला मैं सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अब कहोगे सब क्लियर कैसे होगा, यूनिकनेस कैसे कंफर्म होगी? इसका सिंपल समझ लीजिए, यूनिकनेस कंफर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई एडिशनल कंडीशन प्रोवाइडेड होगा कि देगा कि स्फीयर आपका इस बिंदु से जाता है या इसको टच करता है, कुछ ना कुछ आपको देगा। तो कहते हैं फैमिली ऑफ सर्किल थ्रू द सर्किल एस बराबर 0 एंड पी और 0 क्या होता है, फैमिली ऑफ स्फीयर एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। ये क्या है, इस सिस्टम ऑफ स्फीयर्स का इक्वेशन है आपका। लेमडा का मान बदलते जाएंगे तो आपका इसका फैमिली का मेंबर नया नया निकल के आता जाएगा। तो एस प्लस लेमडा पी, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एडिशनल कंडीशन प्रोवाइडेड होगी। इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक सवाल है, देखिए इसमें सवाल कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल, मैं पूरा सवाल पढ़ दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, इसको लाउडली सुन लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल, सर्किल क्या बोल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 9, ये लीजिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। ठीक, सर्किल में स्फीयर और प्लेन दो चीजें होती है, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको सर्किल दिया है। कह रहा है हमको ऐसा स्फीयर निकालना है जो इस सर्किल से जाता हो। तो बोलिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्किल क्या होगा, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे कहा लेमडा की डिटर्मिनेशन के लिए एडिशनल कंडीशन प्रोवाइडेड होगी। तो सवाल में कह रहा है कि ये जो सर्किल है, ये जो स्फीयर है, वो कहां जाता है, स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो कहेंगे, लिख दे रहा हूं, स्फीयर पासेस थ्रू ओरिजिन, हेंस। अब इसको सेटिस्फाई करा दिए ओरिजिन से, तो बताइए ऑब्वियसली कितना मिलेगा, -9 प्लस का 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 आपकी वैल्यू आ गई लेमडा की। अब इस लेमडा की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे, 9/4। तो आपका क्या आ जाएगा, एक यूनिक स्फीयर निकल के आ जाएगा। ये तरीका हुआ इसको करने का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ग्रेट सर्किल का सवाल दिखा दो इसको, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊंगा। वीडियो के लास्ट टॉपिक होगा ये आपका। तो इस समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ऐसे पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल मेरे पास और है यहाँ पर लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर विच, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर विच सर्किल, सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 2z, 7y माइनस का 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सभी को ऐसे लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को लेफ्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हमको एक ऐसा स्फीयर निकालना है, क्वेश्चन को फिर पढ़ देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर विच द सर्किल, ये सर्किल दिया है आपको, ये ग्रेट सर्किल। तो देखिए सर्किल से मैंने एक स्फीयर निकाला, सर्किल से मैंने एक स्फीयर निकाला और कह रहा है कि ये जो स्फीयर है इसके लिए सर्किल क्या है, ग्रेट सर्किल, यानी कि स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहां पे होगा, इसी सर्किल में, यानी कि इसी प्लेन में क्या होगा, लाई करेगा। दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्किल, सेंटर ऑफ स्फीयर थ्रू दिस सर्किल लाइज ऑन गिवन प्लेन। तो आप कहोगे सर इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 2z प्लस का 2
प्लस का लेमडा 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा आप सब जानते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का ऑपरेशन कितना है देखिए 2 लेमडा एक्स, वाई का ऑपरेशन कितना है देखिए वाई इंटू ये आ जाएगा 3 लेमडा प्लस का 7 और जेड का ऑपरेशन कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपका 4 लेमडा माइनस का 2 और प्लस 2 माइनस का 8 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका आप सेंटर जो होगा स्फीयर का सेंटर क्या होगा देखिए, सेंटर आप सब जानते हैं 2ux 2vy 2w कंपेयर करा देंगे तो u कितना आ जाएगा, माइनस u होता है तो माइनस लेमडा, तो u लेमडा आएगा। v कितना आएगा, माइनस का 3 लेमडा प्लस 7/2 और w कितना आएगा आपका, ये माइनस का 2 लेमडा माइनस का 1/, ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, ऑलरेडी इसको 2 से डिवाइड ही कर दिया है तो 2 लेमडा माइनस 1 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर को कहां सेटिस्फाई करा देंगे, प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू अल्टीमेटली यहां रख देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा फॉर विच द गिवन सर्किल इज ए ग्रेट सर्किल। ठीक, ये सेंटर जो ये सेंटर आप क्या आपका सेंटर ऑफ सर स्फीयर है, इसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए किसमें, इस प्लेन में, क्योंकि ये प्लेन में होगा आपका, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपको, लेमडा की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी आपको आप क्या कर देंगे यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपका स्फीयर आ जाएगा जिसके लिए सर्किल ग्रेट सर्किल है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब इसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स क्या होता है। 2 स्फीयर कट करते हैं तो क्या बनता है आपका, अच्छा एक बात थोड़ी सी और करनी है आप लोगों से, जैसे मान लीजिए कभी कभी सर्किल लिखा रहता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। जब हम इंटर में सर्किल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब हम लोग 3D में सर्किल लिखेंगे तो इसको बगल में हमको क्या लगाना पड़ेगा, साथ में z बराबर 0 लगाना पड़ेगा तब ये सर्किल होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक अमेंडमेंट और करना पड़ेगा, इसको स्फीयर का फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे देखिए, कैसे करेंगे सर्किल लिखने से पहले, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको फिर रीअरेंज करेंगे, देखिए कैसे, क्योंकि अभी ये स्फीयर तो है नहीं आपका। सर्किल हमने देखिए इंटर में ऐसे लिखते हैं, समझिएगा बात, तो इंटर में हम लोग सर्किल ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इंटर की बुक में 2D का सर्किल है, इसका मतलब ये सर्किल कितने होता है 2D में होता है, तो एक्स वाई प्लेन का सर्किल है। कहाँ पे बना है आपने कहा ये मेंशन करना जरूरी है, z बराबर 0 पर ये लिखना पड़ेगा। इंटर में अगर हम सर्किल लिख रहे हैं तो अब इस रूप में लिखेंगे, लेकिन हम 3D की बुक में सर्किल को लिखेंगे तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, स्फीयर विद प्लेन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और z बराबर 0। देखिए बात वही है, z की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, वही आएगा, लेकिन इसकी कवरिंग जो हो गई अब ये सर्किल कहलाएगा आपका। ध्यान दीजिए कभी कोई सवाल लगाएंगे स्फीयर थ्रू द सर्किल ये लिखा होगा परीक्षा में आपका, तो पहले आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा तब जाके सवाल लगाएंगे, नहीं सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्फीयर में तीनों चीजें आना कंपलसरी होता है। ठीक, चलिए अब लास्ट टॉपिक की बात कर ले रहा हूं मैं आपसे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स। लेट वी हैव 2 स्फीयर्स S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, देन इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ these 2 spheres is a circle given by S1 बराबर 0 बराबर S2, चाहे दोनों एक साथ लिख दीजिए, अथवा S1 बराबर 0 S1 माइनस S2 बराबर 0 ये सर्किल कह दीजिए, अथवा S2 बराबर 0 S1 माइनस S2 बराबर 0। ये बात ध्यान दीजिए, S2 माइनस दोनों का है, चाहे S1 माइनस 2 का है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे तीनों किस पर आता है ये सर्किल को। जब 2 स्फीयर मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, बीच में एक क्या बनेगा, एक सर्किल मिलेगा। जब 2 स्फीयर मिलेंगे आपको तो वहां बीच में क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ठीक है, तो आप पूछते होंगे ये आपके सामने आ रहा हो ये क्या होता है सर, जब S1 का इक्वेशन आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 un x प्लस 2b1y प्लस 2w1z प्लस d1
इक्वल टू 0। इसको आप लोग S1 बोल रहे हैं, S1 की संख्या देते हैं, और S2 आप बोल रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w 2z प्लस d2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप S1 माइनस S2 करेंगे तो S1 माइनस S2 का क्या मतलब हो जाएगा, देखिए सब जानते हैं 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ये क्या है, आप सब जानते हैं ये क्या है सर, ये प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, स्फीयर विद प्लेन क्या दिखाएगा, सर्किल। स्फीयर विद प्लेन क्या दिखाएगा, सर्किल। ठीक है, ये दो स्फीयर जब कट करेंगे दूसरे को तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा आपको क्या बनेगा, आपका यहाँ पर एक सर्किल बनेगा। तो दो स्फीयर एक साथ लेंगे तो सर्किल आएगा। स्फीयर ये वाला S1 बराबर 0 विद प्लेन, यहाँ पे क्या बन गया, प्लेन बन गया। स्फीयर विद प्लेन सर्किल होगा। ठीक, ये सर्किल, और ये चाहे तो ये स्फीयर विद प्लेन, ये क्या कोई पूछे बीच वाला S1 माइनस S2 बराबर 0, स्फीयर विद प्लेन सर्किल, स्फीयर विद प्लेन सर्किल, या दोनों स्फीयर मिलकर भी सर्किल दिखाएंगे। ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, स्फीयर का पार्ट 2। इसके बाद लास्ट टॉपिक स्फीयर का एक वीडियो और शेयर करूंगा आपको, स्फीयर का पार्ट 3 होगा। इसके बाद मैं आपसे कोन और सिलेंडर की बात करूंगा। तब तक के लिए